सो वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। यानी इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेफिनेट क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास तेरे की है इसमें आपको सभी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाई के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। थॉमस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो थॉमस कप होता है वो मेन को दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और एक आपका कौन सा कप होता है? उबेर कप। कौन सा होता है? उबेर कप। ये महिलाओं को दिया हुआ जाता है। किन को दिया जाता है? महिलाओं से संबंधित होता है। और थॉमस कप व्यक्तियों से संबंधित होता है, मेन से संबंधित होता है, और ये आपके वुमेन से संबंधित होता है। नोट करना है। थॉमस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है या फिर हॉकी से है? तो जो थॉमस कप और आपके जो उबेर कप होते हैं इन दोनों का जो संबंध होता है वो किससे होता है? बैडमिंटन से होता है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन में कुछ और आपके क्या आ जाते हैं, ट्रॉफी आ जाती है कुछ अलग से, जिनके बारे में भी थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन फिर भी आपको देखना है। जैसे चढ़ैया कप क्या होता है, ये भी आपका आ जाता है एग्जाम में, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं अपन क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट से कौन कौन से जो कप होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको अपन क्या करते हैं देखते हैं। क्रिकेट से सबसे पहले पूछा जाता है सी के नायडू कप। क्या पूछा जाता है? सी के नायडू कप पूछा जाता है। और फुटबॉल से कौन सा पूछा जाता है? फुटबॉल से पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है फुटबॉल से। और आपकी रोवरस कप पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? रोवरस कप किससे रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। फुटबॉल में ही ड्यूरेंट कप दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? ड्यूरेंट कप दिया जाता है। और फुटबॉल में ही मेड्रेका कप दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? मेड्रेका कप दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, मेड्रेका कप दिया जाता है। और फुटबॉल में ही सीजर कप दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? सीजर कप दिया जाता है। तो एक एक को आपको नोट करना है। फुटबॉल में सबसे पहले जो दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है संतोष ट्रॉफी। कौन सा दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। और सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा आता है? रोवरस कप आता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया ड्यूरेंट कप आता है। कौन सा आता है? ड्यूरेंट कप आता है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? मैंने आपको बताया मेड्रिका कप आता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है, मेड्रिका कप। एक आपका लास्ट इसमें आता है सीजर कप भी आता है। कौन सा आता है? सीजर कप भी आता है। लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले थोड़ा सा अपन हॉकी के बारे में भी बात कर लेते हैं। हॉकी में कौन कौन से आपके कप आते हैं? हॉकी में जो सबसे पहले जो कप आता है वो कौन सा कप दिया जाता है? हॉकी में आगा खान कप दिया जाता है। इसे आपको नोट कर लेना है। हॉकी में ध्यानचंद कप भी दिया जाता है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हॉकी में दिया जाता है नेहरू ट्रॉफी, भी हॉकी से ही रिलेटेड होती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मोरू गप्पा कप भी किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राख धूमनी त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं राख धूमनी त्योहार के बारे में। असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का या फिर जम्मू कश्मीर का? तो असम से सबसे पहले बात करते हैं। असम से जो आपका त्यौहार आता है वो कौन सा आता है? बिहू आता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश से बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में एक आपका त्यौहार आता है, सबसे पहले लोसार आता है। और फिर आपका कौन सा आता है? सोलंग आता है। कौन सा आता है? सोलंग त्यौहार भी आता है। और ये आपका कौन सा आता है? मोपिन भी आता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। ये किसके होते हैं? अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार होते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से जो रिलेटेड त्यौहार आते हैं वो एग्ज़ाम में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले राख धूमनी जो त्यौहार है वो आपके हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। इसे आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक आपका इम्पोर्टेंट आता है फूल, आपका इम्पोर्टेंट नहीं आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जैसे आपका आ जाता है बहु मेला। कौन सा आ जाता है? बहु मेला आ जाता है।
और एक और आपका आ जाता है हर नवमी भी आ जाता है, छरी भी आ जाता है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बहु मेला आपको नोट कर लेना है। एक इम्पोर्टेंट त्यौहार और है आपका जिसे बोलते हैं फूल देई त्यौहार। कौन सा है? फूल देई त्यौहार। ये कहाँ का त्यौहार है ये भी आपको बताना है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के खिलाफ किस पार्टी में काला दिवस मनाया गया था? हिंदू महासभा में मनाया गया था। बिगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, नोट करना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इनमें क्या हो जाएगा? अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट थी। थोड़ा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। और पीछे मैंने क्वेश्चन बता ही दिए हैं, इन क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तुरंत आपको बताना है। तो सुचेता कृपलानी जी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वें आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले के.सी. नियोगी के बारे में बात करते हैं, तो ये फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सी रंगराजन के बारे में बात करते हैं। और अब बात करते हैं वाई.वी. रेड्डी के बारे में, और फिर बात करते हैं आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो वाई.वी. जो रेड्डी है वो आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का HW क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बलराम जाखड़ या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर बलराम जाखड़ के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। लोकसभा अध्यक्ष में इनका जो कार्यकाल है वो सबसे अधिक रहा है। कौन से लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष में कार्यकाल सर्वाधिक किनका रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़ जी का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खाने का सोडा भी बोला जाता है। आपको नोट कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपन और बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है, नोट करना है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 क्या होता है? 1/2H2O होता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसे धोने का सोडा बोला जाता है। इसे भी आपको नोट करना है। अब बात कर लेते हैं नीले थोते का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नीला थोता आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 होता है, नोट कर लीजिए। हास्य गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसका फॉर्मूला होता है N2O होता है। इसे भी नोट करना है। मीथेन जो गैस होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। इसे भी आपको नोट करना है। शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? CO2 को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है D2O। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? यानी किस नृत्य से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है? कथकली से है, कथक से है, भारतनाट्यम से है या फिर कुचिपुड़ी से है? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तुरंत आपको बताना है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। जो क्लासिकल डांस होते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। 8 आपके क्लासिकल डांस होते हैं। सबसे पहले आपका क्लासिकल डांस आता है केरल से रिलेटेड। केरल में 2 क्लासिकल डांस आते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? कथकली आता है। और सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आता है? मोहिनी अट्टम आता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। क्या आता है? मोहिनी अट्टम आता है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? तमिलनाडु से आता है।
तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आता है? तमिलनाडु से शास्त्रीय नृत्य आता है भरतनाट्यम। क्या आता है? भरतनाट्यम। तो यहाँ पे मैं टोटल आपको 8 शास्त्रीय नृत्य नोट करा देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है कथक, फिर आपका आता है मोहिनी अट्टम। क्या आता है? मोहिनी अट्टम आता है, नोट करते जाना है। फिर आपका क्या आता है? भरतनाट्यम आता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। फिर आपका क्या आता है? कुचिपुड़ी आता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। फिर आपका कौन सा आता है? मणिपुरी आता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। फिर आपका कौन सा आता है? क्षत्रिय आता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। फिर आपका कौन सा आता है? कथक आता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और लास्ट एंड फाइनल आपका क्या आता है? ओडिसी आता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। ओडिसी कौन से राज्य का है? ओडिशा का है। मणिपुरी कौन सी राज्य का है? मणिपुर का है। कथक और मोहिनी अट्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये केरल के हैं। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी की ट्रिक होती है याद करने की, आंध्र प्रदेश में यानी क्या होता है? कच्ची पूड़ी। कुचिपुड़ी का मतलब याद रखो, कच्ची पूड़ी कौन खाता है? जो अंधा व्यक्ति होता है, तो अंधे से आंध्र प्रदेश बन जाता है। सत्रिया कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये असम का क्या है? क्लासिकल डांस है, नोट करना है। कथक के बारे में बात करते हैं तो ये उत्तरी भारत का क्या है? क्लासिकल डांस है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कथक शास्त्रीय नृत्य से है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोहो का संचालन किससे होता है? कौन से क्लासिकल डांस से होता है? तो बोहो का संचालन कौन से क्लासिकल डांस से होता है? कथकली डांस से होता है, नोट करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्लारिपू और तिल्लाना का जो संबंध है वो कौन से क्लासिकल डांस से है? तो भारतनाट्यम से है। कौन से है? भारतनाट्यम से है, इसे भी आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद जी से संबंधित है? गुलामगिरी, इंडिया विंस फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर या फिर गीता रहस्य? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? ज्योतिबा फुल्ले है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। कौन है? ज्योतिबा फुल्ले जी है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो वो आपके कौन है? अबुल कलाम आज़ाद जी है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी है। कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी है। अब बात करते हैं गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी क्या है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है कौन? बाल गंगाधर तिलक जी, इसे आपको नोट करना है। केसरी और मराठा पत्रिका भी किनकी है? तिलक जी की ही है, ये भी आपको नोट करना है। केसरी व मराठा पत्रिका भी इन्हीं ही की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 5R जो मुद्रा होती है वो किस संगठन की मुद्रा होती है? ब्रिक्स। किसकी? ब्रिक्स संगठन की मुद्रा होती है, इसे आपको नोट कर लेना है। B का मतलब क्या होता है? ब्राज़ील होता है। R का मतलब क्या होता है? रसिया होता है। I का मतलब क्या होता है? इंडिया होता है। C का मतलब क्या होता है? चाइना होता है। और S का मतलब क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है। क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा होती है? ब्रिक्स संगठन की मुद्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? इनसे से आपको बताना है। तो कठपुतली का जो संबंध है वो कौन से राज्य से? कठपुतली कौन से राज्य में बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कठपुतली जो होता है वो आपके राजस्थान से संबंधित होता है। घूमर भी आपके राजस्थान से संबंधित होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सार्क के बारे में बात करते हैं। सार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। किसका? सार्क का फुल फॉर्म। सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी, नोट करना है। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तुरंत बता दीजिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने मेंबर है इसमें? नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो सभी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसमें मेंबर है तो इनकी ट्रिक क्या होती है? MBBS क्या होती है? MBBS पेनी क्या होती है? MBBS पेनी इनकी ट्रिक होती है लगभग इनके सदस्य देश की याद करने की।
एम जो होता है इसका मतलब क्या होता है, मालदीव होता है। क्या होता है, मालदीव होता है। बी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, भूटान होता है। इसे भी आपको नोट करना है। अगले वाला बी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बांग्लादेश होता है। थोड़ा आपको नोट कर लेना है, मैं थोड़े इनको छोटे लिखता जा रहा हूँ। एस का मतलब क्या होता है, श्रीलंका होता है। क्या होता है, श्रीलंका होता है। पी का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान होता है। पाक लिख देता हूँ। ए का मतलब क्या होता है, अफ़गानिस्तान होता है। अफ़गानिस्तान होता है। न का मतलब क्या होता है, नेपाल होता है। और आई का मतलब क्या होता है, इंडिया होता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। मैं का मतलब मालदीव, बी का मतलब भूटान, बी का मतलब बांग्लादेश, एस का मतलब श्रीलंका, पी का मतलब पाकिस्तान, ए का मतलब अफगानिस्तान, एन का मतलब नेपाल, आई का मतलब इंडिया। तो इनमें से सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो भारत आपका सदस्य देश है, मालदीव है, भूटान है, आपका म्यांमार सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ HW क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। थोड़ा छोटा क्लास अपन ने लिया है क्योंकि आज की क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन के बारे में बात की है उनसे अलग क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करने वाले हैं। कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, अपन बात करेंगे टोटली करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, जो भी आपके ओलंपिक से रिलेटेड होते हैं, मिस यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं, आपके अवार्ड से रिलेटेड होते हैं, पुरस्कार अवार्ड से रिलेटेड होते हैं, फिल्म से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो करंट चीज़ें चल रही है जैसे योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल की क्लास को आपको ज़रूर देखना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी सहायता मिलती है, कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।